Hello, friends. Good morning, good evening, good afternoon, guys. How are you all? Okay, better. So, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल लर्न विद पायल पे. गाइस, आज के टॉपिक में हम स्टडी करने जा रहे हैं मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन एंड इट्स फीचर. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, मैनेजमेंट क्या है? हम देखते हैं ना एवरीडे लाइफ में कि एक पर्सन जो है ना वो बहुत सारा काम करता है. जैसे वो अपने घर को मैनेज करता है, लाइक मम्मा. मम्मा क्या करते हैं? अपने घर को मैनेज करते हैं ना. लाइक हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमें ब्रेकफास्ट बना के दे रहे हैं. उनके पास देखो पर्सनल वर्क भी बहुत सारा है और वो हमें भी मैनेज कर रहे हैं, हमारी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, राइट. अगर सपोज आपके मम्मा जो हैं वो एक लाइक बिजनेसमैन है, या फिर अगर हम कहें कि वो जॉब करते हैं तो उस चीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं, है ना. और शॉपिंग शॉपिंग को भी मैनेज कर रहे हैं कि हमें कितनी मनी कहाँ पे स्पेंड करनी है. अब अगर हम एज अ स्टूडेंट देखें तो हमें पॉकेट मनी मिलती है, हम उसको भी तो मैनेज करते हैं ना कि कितना हमें खर्च करना है, कितना हमें सेव करना है. अगर हम बिना सोचे समझे सारा पैसा खर्च कर देंगे फिर प्रॉब्लम तो हमें ही होगी ना. लाइक अगर हमें वेजिटेबल्स परचेज़ करने हैं, हम वो भी तो मैनेज करते हैं कि हमें कौन सी वेजिटेबल कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करनी है. लाइक टमाटो कितने परचेज़ करने हैं, पटैटो कितने परचेज़ करने हैं. सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल को भी तो मैनेज करना है. अब देखो हर पर्सन के कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं. अब उनके बीच में कैसे गैप बना के रखना है वो सब भी मैनेज करना है, राइट. तो जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लिटरली बता रही हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे बिजनेस स्टडीज़ का मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. अभी तो हमने जस्ट इसके एग्जाम्पल्स पढ़े ना, अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या. देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग द मैन थ्रू टैक्टिक्स. टैक्टिक्स मतलब टेक्निक्स. टेक्निक्स की हेल्प से आपको मैन को मैनेज करना है. अब मैन को कैसे मैनेज करें? देखो, जो मैनेजमेंट है ना ये बहुत फेमस टर्म्स है. इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं हम उन दोनों में इसको यूज़ करते हैं. मैनेजमेंट, आपको अगर गारंटेड सक्सेस चाहिए ना तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गारंटेड सक्सेस के लिए आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वर्क करते हो. और जहाँ पे बात आती है ग्रुप ऑफ पीपल की, मिल के काम करने की, वहाँ पे देखो गाइडेंस की नीड होती है. तो वहाँ पे हमें मैनेजमेंट चाहिए. अब मैनेजमेंट है क्या? मैनेज करना, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग. देखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस. बहुत सारे प्रोसेस फंक्शंस को ये कंडक्ट करता है. जैसे प्लानिंग करता है. प्लानिंग क्या है? अब कुछ करने से पहले प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना कि व्हाट एक्टिविटीज़ वी हैव टू डन, हाउ दे आर ग्रुप्ड. लाइक स्टाफिंग करना, पर्सन्स को हायर करना. फिर अब अगर आपने उसको हायर किया तो आप उसको डायरेक्शन तो दोगे, और उसके बाद कंट्रोलिंग करना कि कितने पर्सन्स हैं और उनने कितना काम किया, हमने कितना प्लान किया था, उन्होंने कितना काम किया. तो जो मैनेजमेंट है ना वो ये सारे फंक्शंस को कंडक्ट करता है. कैसे कंडक्ट करता है? चीपेस्ट और बेटर वे से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो लोगों के साथ काम करने के लिए यूज़ किया जाता है. देखो, इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, और दूसरों के थ्रू भी. क्यों? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कैसे अचीव करना है हमें? विद एफिशिएंसी. अब यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है? मिनिमम कॉस्ट में. और अफेक्टिवनेस क्या है? मिनिमम टाइम में, कि विद इन द टाइम लिमिट मुझे रिजल्ट मिल जाए, मेरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाए. दैट इज़ मैनेजमेंट. अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जब हम वर्क को, पीपल को, ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट. और जो पीटर ड्रकर है ना ये फादर माने जाते हैं मैनेजमेंट के. आर यू गेटिंग? ओके, नेक्स्ट है इसके फीचर्स. अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं? देखो, फीचर्स में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ एलिमेंट्स जो इसके बेसिक फीचर्स को बताता है. सो दीज आर द फॉलोइंग्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अब देखो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है? अब गोल क्या है? मान लो एक स्कूल है. अब अगर एक स्कूल को देखा जाए तो उसका मेन चीफ रोल क्या है?
स्कूल को देख के क्या क्लियर होता है कि इसका मेन काम है एजुकेशन देना। हॉस्पिटल को आप देख रहे हो, हॉस्पिटल का मेन वर्क क्या है, उसका चीफ रोल है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना। अब ऐसे ही कंपनी का गोल क्या हो सकता है, सेल्स को इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, मार्केट वैल्यू इन्हांस करना, शेयर होल्डर सेटिस्फाई करना, यही होता है ना। अब मैनेजमेंट कैसे यूज़ होती है इसमें, देखो जो ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, मैनेजमेंट उनके एफर्ट्स को इकट्ठा करती है। यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ पीपल हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनके एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में यूज़ करती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। डैट इज़ वाई वी कॉल मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। अब यूनिवर्सल एक्टिविटी क्यों कहा जाता है इसको, देखो मैनेजमेंट ना हर हर एरिया में नीडेड होती है, एवरीवेयर। ये कॉमन है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वैदर वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे पेट्रोल पंप है, उसको भी तो मैनेज करना है, कितना कैसे मैनेज करना है, जैसे हम एक स्कूल और हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। अब देखो जो इंडिया के मैनेजर्स हैं, यूएस के मैनेजर्स हैं, जापान के मैनेजर्स हैं, जर्मनी के मैनेजर्स हैं, है तो वो ह्यूमन बीइंग। आर यू गेटिंग ना, ह्यूमन बीइंग ही है। देखो सब जगह ही रिक्वायरमेंट है, हर एरिया में, बट उनका जो वर्क करने का वे है वो डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंस आ सकता है, कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन अलग अलग है, इसीलिए वो डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस किसको क्यों कहा जाता है, देखो जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है ना, उसके अंदर जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को, वो सारे फंक्शंस हैं तो सेपरेट, बट हम उसको ना सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। अब सीक्वेंस में कैसे, देखो अगर मान लो मैं पहले स्टाफिंग करूँगी, स्टाफिंग का मतलब लोगों को हायर करना, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट पर्सन को हायर करना। अगर मैं पहले ही स्टाफिंग करूँगी, प्लान तो कुछ किया नहीं, स्टाफिंग में पहले कर रही हूँ। अब ये एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, मान लो घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, फंक्शन के लिए हमने ये तो डिसाइड नहीं किया कि हमें फंक्शन कब रखना है, कौन सी डेट होगी, प्लेस क्या होगा, एग्जैक्ट पर्सन्स कितने आएंगे, उनके लिए मैं पहले ही केटरिंग वालों को ऑर्डर दे रही हूँ। इज़ इट ओके? नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या प्लान करेंगे कि फंक्शन का डे क्या होगा, डेट क्या होगी, पर्टिकुलर प्लेस क्या होगा, कितने पर्सन्स आएंगे, फिर उन सारी एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा। देखो फैमिली मेम्बर्स भी तो हेल्प करते हैं, और अगर इवेंट ऑर्गेनाइज़र हायर करना है तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, बाद में स्टाफिंग करेंगे ना। तो कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है कि मानते हम ये सेपरेट फंक्शंस हैं, बट ये एक सीरीज़ में फॉलो होते हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है मैनेजर सारे फंक्शंस को। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा जाता है इसको, बिकॉज इसमें देखो क्या होता है, जितने भी इसमें ना टीम वर्क की रिक्वायरमेंट है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। इंडिविजुअल एफर्ट को टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से डायरेक्शन दी जाती है, ताकि सारे मेंबर्स जो है ना वो अपॉर्चुनिटी को ग्रो कर पाएँ और रिजल्ट भी जो है वो बेस्ट आए। दैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सिंगल पर्सन कांट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, इसके लिए हमें एक टीम बनानी होती है। नेक्स्ट है डायनेमिक फंक्शन है। अब डायनेमिक कैसे है, डायनेमिक का मतलब होता है जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वेदर सोशल एनवायरनमेंट, वेदर इकोनॉमिक, वेदर पॉलिटिकल, वैसे वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी खुद को चेंज करना पड़ता है। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं एग्जांपल लूँ मैकडोनल्ड का, मैकडोनल्ड ने देखो फर्स्टली इंडिया में बीफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, बट देखो उसको इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़े। फास्ट फूड कंपनी है ना, रिवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़े, क्यों? क्योंकि इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को चेंज किया, वैसा उसने अडॉप्ट किया। सो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब है हम मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। देखो एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लो वी गेट द इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट इफ़ देयर इज़ ऑर्डर लाइनेस।
मानते हो ना कि अगर कोई भी वर्क है वो डिग्रेड होता जा रहा है तो हम फील कर पाते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ की हमें इंडिकेशन मिलती है। अगर एम्प्लॉयज़ वहाँ के बहुत हैप्पी हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा है। अब वो एनवायरनमेंट किसने क्रिएट किया? वहाँ की मैनेजमेंट ने। क्लियर? नेक्स्ट है इसका, इट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ह्यूमन बीइंग किसके साथ वर्क कर रहा है? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे मशीन है, मटेरियल है, एसेट्स हैं। तो मैनेजमेंट जो है ना वो इंटीग्रेट करती है ह्यूमन एफर्ट्स को नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, तभी वर्क करवाती है। क्लियर? सो कंक्लूजन क्या होगा? एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ ज़ीरो। अगर हम सब में से मैनेजमेंट को माइनस कर देना तो हमारा रिजल्ट ज़ीरो होगा। अब इन नटशेल वी कैन से डैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद, उनके साथ काम करना, थ्रू अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप ये भी ऐड कर सकते हो, बाय एफिशिएंटली using limited resources in the changing environment. Is it clear? Okay. So thanks for watching. Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, do hit a like button and comment. Thank you a lot.